नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कैसे हैं सभी साथी? एकदम अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। देखिए साथियों, आज थोड़ा क्लास लेने का मूड कम है, लेकिन क्या है कि जो अपने चुनाव वाले प्रश्न चल रहे थे उसमें 2-3-4 क्वेश्चन हमारे बच रहे हैं, उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करवा दें, इस वजह से मैं थोड़ा सा आज आया हूँ। तो आज क्लास अपन ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे और एक थोड़ी सी चर्चा अपने को एग्ज़ाम्स के ऊपर भी करनी है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर सभी टीचर्स, सभी जो यूट्यूबर हैं, सभी जो एजुकेटर हैं, वो सभी एक ही मुहिम लेकर के चल रहे हैं। आपके सामने सबको पता है और उस मुहिम के अपन भी काम करेंगे उस मुहिम पर, क्योंकि अपना भी साथ होना चाहिए, क्योंकि अपने भी एग्ज़ाम हैं, अपन भी एग्ज़ाम देंगे, इसलिए अपना भी उनको साथ देना, उनको सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। हो सकता है कि वो अपने से बड़े एजुकेटर हैं और अपने से बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है साथियों, आपको पता है। तो सबका साथ रहेगा तो ही अपनी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंच पाएगी। और वो मुद्दा क्या है उस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पहले अपन 1-2 क्वेश्चन जो हमारे 2-3 क्वेश्चन हमारे जो इलेक्शन वाले बच रहे हैं, इन क्वेश्चनों को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आपको 5-7 मिनट का समय लूँगा आपका, और आपको उस विषय पर भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन की अपन जब बात कर रहे हैं तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 10 ने वोट नहीं डाला। इसका मतलब ना तो वैध और ना ही क्या है, अवैध है। 6000 वोट अस्वीकार्य कर दिए जाते हैं। अस्वीकार्य करने का मतलब हो गया कि वो 6000 वोट है जो क्या है, इनवैलिड है, अवैध है। क्या है? अवैध है। बात समझ में आ रही है? इनको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया है। विजेता को वैध मतों का 55% मिलता है और 3000 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि मतदाता सूची में कुल कितने नाम थे। अब मतदाता सूची में नाम पूछा है तो उसमें चाहे वोट डाला हो, चाहे नहीं डाला हो, चाहे उसमें वैध हो, चाहे अवैध हो, इससे मतलब नहीं है। हमें तो कुल मतदाता सूची का देखना है, चाहे वो बंदा या बंदी वोट डालने आया हो या नहीं आया हो। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा के गया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहां पर जब इस प्रकार से क्वेश्चन बने ना, हमें अगर अस्वीकार्य वोटों की संख्या दे दी जाए, अस्वीकार्य वोटों की संख्या दे दी जाए, तो हमें क्या करना है यहां पर कि जो वैध मत है ना वो 100 मान के चलो। वैध मत कितने मान के चलो? अपने को 100 मान के चलो। 55% विजेता ले रहा है, ये विनर जो है वो कितना ले रहा है? 55 ले रहा है। तो मुझे बताना लूजर कितना लेगा? 45। ये जीता कितने से? 10 से। लेकिन 10 से नहीं जीता, वो कितने से जीत रहा है? 3000 के। इतने कितने गुणा से? 300 के गुणा थे। इसको भी कितने से गुणा कर दो? 300 से गुणा कर दो। यानी कि कितने आ गए हमारे? ये 30,000। 30,000 मत कौन से हैं? ये वैध है साहब। कौन से हैं? वैध हैं। तो वैध मत अगर 30,000 आ गए तो सबसे पहले ये निकालो कि डाले कितने गए। तो डाले गए मत कितने हो जाएंगे हमारे पास? 30,000 तो वैध हैं और 6,000 उन्होंने अस्वीकार्य कर दिए, यानी कि कितने डाले गए हैं? 36,000 हैं। अब 36,000 तो डाले गए मत हैं, लेकिन ये डाले गए मत कब हैं 36,000? जब 10% ने वोट नहीं डाला। अगर 10% भी वोट डालने आ जाते तो क्या वहां पर 36,000 वोट होते क्या डाले जाने वाले? 36,000 होते क्या? 10% और ज्यादा होते। यानी कि इसका मतलब वो पहले की पूछ रहा है। तो मतदाता जो सूची है हमारी, मतदाता जो सूची है उसमें कितने हो जाएंगे हमारे पास? 36,000 गुना पहले का पूछा है 100 ऊपर 10% ने नहीं डाला, कितने ने डाला? 90 में। तो 9 चौके कितना आ गया? 36 कितनी बार कट गया? 400। 400 को 100 से गुना करूंगा तो कितना आएगा? 40,000। मतदाता सूची में कितने थे? 40,000 थे। बात भेजे में घुसी कि ना घुसी? बात समझ में आई? अरे दिमाग की बत्ती जली ना? क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चनों पे अपन बात कर रहे थे। हमारे 2-3 क्वेश्चन इसके बच रहे हैं, उनको कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? मैं आपको चुनाव के हर तरह के प्रश्न करवा रहा हूं यहां पर, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिएगा, 2 प्रत्याशियों से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? और घबराओ मत आप इस विषय पे बिल्कुल भी कि सर 3 हो, 4 हो, 5 हो तो क्या करना है। कुछ नहीं करना, 2 प्रत्याशियों से रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे। आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना लीजिएगा कतई। ठीक है साथियों, चलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप को इलेक्शनों वाले सवालों में मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए।
और आने भी नहीं दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत, बस आप तरीके से चीज़ों को करते हुए चलिएगा। और देखो दोस्तों, मैं प्रैक्टिस के विशेष बात करता हूँ। देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी पड़ेगी भाई, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने पहली क्लास जब शुरुआत की थी, मैंने यहाँ पर जब पहली क्लास में आपको बोला था कि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे ना, क्योंकि अभ्यास का मतलब समझ रहे हो ना, कि एक रस्सी से पत्थर के ऊपर बार बार घिसने से, बार बार उसके टच करने से, आने जाने से जब निशान बन सकता है, तो आप खुद सोचो इस चीज़ को कि अगर आप भी इन चीज़ों को बार बार दोहराओगे, बार बार इन चीज़ों को करोगे, तो क्यों नहीं होगा आपसे। समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से मेरे दोस्तों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 2 प्रत्याशी हैं। इस चीज को छोड़िएगा, यहां पर मतदाता सूची के ध्यान से समझना इस प्रश्न को। मतदाता सूची के 8% मत अवैध घोषित कर दिए। इसका मतलब ये हो गया कि मतदाता सूची में जितने नाम थे वो सभी के सभी वोट डालने आए भाई। यहां पर ऐसा नहीं बोला है कितने % ने वोट नहीं डाला है, इसने बोला है कि मतदाता सूची के 8% मत अवैध घोषित कर दिए। प्रश्न को मैं समझाऊंगा, एक बार मैं लिख लेता हूं पूरा। जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला जो प्रत्याशी है, कुल मतों का, इस चीज को ध्यान से समझना, जीतने वाला प्रत्याशी जो है कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है, 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है, मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? कुल मत ज्ञात करो। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना दोस्तों, आसान है बिल्कुल, लेकिन यहां इस क्वेश्चन की अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली ना, अगर लैंग्वेज आपने इस क्वेश्चन की समझ ली ना, तो ये क्वेश्चन आसान है, अदरवाइज आप इसमें फंस जाओगे। देखिए सबसे पहली बात तो इसने कहीं पर भी अपने को ये नहीं बोला कि इतने % मतों का उपयोग नहीं किया गया या इतने % मत डालने नहीं आए। दूसरी बात उसने क्या बोला है कि मतदाता सूची के 8% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। इसका मतलब जितने नाम है ना हमारे पास, जो वोटर लिस्ट है उसमें जितने नाम है वो सभी के सभी वोट डालने आए हैं। तो सभी के सभी वोट डालने आए, तो इसका मतलब 8% हमारे उसमें क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। 8% कितने हो गए? इनवैलिड हो गए। अब अगली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का, इस पर विशेष ध्यान देना दोस्तों। कुल मतों की बात कर रहा है, ना कि वो वैध मतों की बात कर रहा है। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मिल रहा है, लेकिन याद रहे मैंने पहली क्लास में यानी कि पिछली क्लास में आपको बोला था कि जीतने वाले को वोट चाहे कुल से भी मिल सकते हैं, वैध से भी मिल सकते हैं, लेकिन याद रहे मेरे दोस्तों, हारने वाला जो होगा उसको हमेशा और हमेशा जो वोट होंगे वो वैध मतों में से ही मिलेंगे। किस में से मिलेंगे? वैध मतों में से ही मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो मुझे बताना मेरे दोस्तों, यहां पर कुल अपन ने यहां 100 माना, 8% हमारे क्या हो जाते हैं साहब? इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इनवैलिड हो जाते हैं। कितने बच रहे हैं? 92। ये क्या है? हमारे वैध है। क्या है? वैलिड वोट है। लेकिन उसने बोला है कि जीतने वाला जो प्रत्याशी है, विनर जो है ना, उसको वैध का नहीं, कुल मतों का 48, यानी कि यहां पर इसका 48% मिला है विनर को। तो 100 का 48 कितना होगा? 48 ही होगा। अब बताना, लेकिन अब हारने वाले को कहां से मिलेंगे? हारने वाले को कहां से मिलेंगे? वैध में से मिलेंगे। तब आपको यह मान के चलना है कि जो हमारे पास जीतने वाले को वैध में से अगर 48 मिला है, तो बताना जो लूजर होगा, हमारा हारने वाला जो होगा, उसको इसमें से कितना मिलेगा? 44%।
बोलो बात कहीं समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? लेकिन ये 44 से नहीं, कितने से जीता है? 4 से। इसके कितने का? 1100 से। तो बताना इसके कितने गुना पर होगा ये? 4 से इसको काट लेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे अपन? 11 गुना 100। 11 गुना 100 करेंगे तो वो 25 बार कट गया यार। 25 ढाई का कितना हो गया? 250 और 25 कितना हो गया? 275 गुना पे बैठा है इसके 275 गुना पर बैठा है। तो कुल पूछा है तो इसको भी कितने से गुना कर दो? 275 से। यहाँ पर बस यही इंपॉर्टेंट बात है कि कुल मतों की बात कर रहा है। तो कितना आ जाएगा ये? 27,500। यहाँ पर हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर। तो ये चीज आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। अब आप कहोगे कि सर कुल मतों का तो इसको 48% मिल रहा था, आप 92 में से 48 का क्यों कंपैरिजन किया? अरे भाई जीत और हार का अंतर तो वैध से ही बनेगा ना। जीत और हार का अंतर तो वैध से ही बनेगा ना, वैलिड वोटों से ही बनेगा ना। इसलिए यहां पर 92 में से जीतने वाले को कितने? 48 दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन प्रसन्न ने उसने कुल मतों का जरूर बोला है, लेकिन हार और जीत का जो अंतर बनाना अपने को, वो हार और जीत का अंतर तो वैलिड से ही बनेगा, इनवैलिड से नहीं बनेगा। क्योंकि इनवैलिड तो ना तो हारने वाले के होते और ना ही जीतने वाले के होते हैं। क्लियर है? चलिएगा, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा दोस्तों। एक दो क्वेश्चन और करेंगे अभी इसके अपन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। अब मैं एक दो क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं और एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही वेरी गुड सवाल लेके आऊंगा मैं आपके लिए अभी। और वो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और चुनाव वालों का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चुनाव संबंधी प्रश्नों का भी। और बहुत शानदार क्वेश्चन वो रहेगा, उसमें आपको बहुत अच्छी चीजें कुछ सीखने को भी मिलेगी। ध्यान से उस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन दो क्वेश्चन और करने वाले हैं दोस्तों। और उन दो क्वेश्चनों को पहले करने के बाद फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे। और क्वेश्चन मैंने अगला इस प्रकार से दे रहा हूं आपको कि एक चुनाव में हमारे पास दो उम्मीदवार, दो प्रत्याशी हैं और दो प्रत्याशियों में से उसने हमें बोला है कि 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 10% ने मतदान नहीं किया। थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप तो समझ चुके होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे। 2500 मत अवैध हैं, 2500 मत क्या है? अवैध हैं, राइट। जीतने वाला जो है हमारा, जीतने वाले को वैध का 55% मिलता है, वह 2000 मतों से जीतता है, 2000 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची ज्ञात करो, वही मतदाता सूची ज्ञात करो। मतदाता सूची में कितने नाम हैं? बनाओ इस क्वेश्चन को, बनाइएगा। आपको मैं 10-15 सेकंड का वक्त देता हूं, समय देता हूं, आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं दोस्तों, समझा चुका हूं मैं ये बात आपको। देखिए दोस्तों, कुछ नहीं करना, वही काम अपने को यहाँ पर करना है। क्या काम करना है सर? काम ये करना है सर हमको कि जो वैध मत है ना वो 100 मानने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पास अवैध मतों की संख्या दे दी। देखो क्वेश्चन की पहचान समझो। क्वेश्चन की पहचान कैसे आएगी साथियों? जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार एक ही बात पे जोर देता हूं, मैथ बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी डोड़ो, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो वैध का उसने 55% ले लिया, तो हारने वाले को 45 कितने के अंतर से? 10 के अंतर से जीता। लेकिन 10 के नहीं सर जी, 2000 के अंतर से जीता है। कितने गुना पर है इसके? 200। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो सर? 200। तो यानी कि वैध मत कितने हैं? 20,000 हैं। वैध मत 20,000 है, तो सबसे पहले निकालो डाले गए मत। तो डाले गए मत कितने होंगे? 20,000 तो वैध हैं और प्लस में 2500 क्या कर दिया? अवैध, यानी 22,500 मत डाले गए हैं। 10% ने उपयोग नहीं किया, 10% ने उपयोग नहीं किया, इसका मतलब 10% और डालने चाहिए थे। अब 10% और डालेंगे तो बताना जो हमारी मतदाता सूची होगी,
मतदाता जो सूची होगी वो 22,500 तो तब है जब वैध और अवैध दोनों डाल चुके, लेकिन 10% ने नहीं डाला, यानी कि डालने के बाद ही की दे रखी है, हमें तो डालने से पहले मतदाता सूची निकालनी है। तो 100 कहां आएगा सर, ऊपर आएगा। 10 ने नहीं डाला, 90 ने डाला, तो सर देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, और सर इस कटेगा कितनी बार हमारा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 250, और 250 को 100 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 25,000 मतदाता सूची में नाम थे। ये क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन इसके करवा दिया। समझ में आई ना बात, क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर सर? नो डाउट। चलिए, कुछ नहीं है दोस्तों, आसान है चीजें, बस आप तो समझते हुए चलो उस चीजों को, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, बिल्कुल 1% भी समस्या नहीं आने दूंगा आपको। घबराइए मत, बस आप डटे रहिए मैदान में, मैदान छोड़कर नहीं जाना है अपने को। एक ना एक बॉल तो ऐसी जरूर आएगी जिस पर हम बहुत अच्छा हिट मारेंगे, क्लियर है? लेकिन मैदान छोड़कर नहीं जाना है, कायरो की तरह हार नहीं माननी है। बताया ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ठान लिया तो जीत और मान लिया तो हार। तो ये ऐसा नहीं करना है अपने को। मुसीबतों से डरना नहीं है, उन मुसीबतों का सामना करें। समझ में आ रही है ना? तो मुसीबतों का सामना करते करते ही अपन आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। अपन इस बात की अपन गारंटी लेते हैं, टेंशन ना लीजिएगा बिल्कुल भी। चलिए साथियों, और करते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। 2 प्रत्याशी, 10% ने वोट नहीं डाला। 10% अवैध घोषित, 10% अवैध घोषित। देखता हूं मैं अब आप क्वेश्चन को कैसे पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो। अवैध घोषित, जीतने वाले को वैध का 70% प्राप्त हुआ और 7290 मतों से 7290 मतों से जीत गया। तो कुल मत ज्ञात करो। तो कुल मत ज्ञात करो। चलो बनाओ इसको, कितना निकालते हो करिएगा। हो गया होगा दोस्तों, आसान है। पिछला जो क्वेश्चन था वहां पर अवैध मतों की संख्या दी थी, यहां अवैध मतों का % दे दिया है। तो जब अवैध मतों की संख्या दे दी जाए और जीतने वाले को वैध मतों का मिलता है तो वहां पर वैध मत ही 100 मानते हैं, लेकिन यहां पर तो अवैध मत % में दे दिया। अवैध घोषित किए हुए 10% हैं। तो दोस्तों यहां पर अपने को क्या करना है, जो कुल है इस बार हमें क्या लेके चलना है, 100। अगर कुल 100 है तो 10% ने नहीं डाला, 10% ने नहीं डाला तो कितनों ने डाला, 90 ने डाला। अब वैध और अवैध का काम कहां से होगा, जो वोट डाले गए हैं, वोट डाले गए हैं तो इस 90 में से ये कौन से वोट है हमारे पास, डाले गए वोट हैं। क्लियर है? अब इसमें से उसने क्या बोला कि 10% फिर से यहां पर क्या हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। अब अगर 90 का आप 10% निकालोगे तो 90 का 10% बोले तो मतलब 1/10 हो गया, और 90 का 1/10 का मतलब 10 में से 1 क्या हो गया, वैलिड इनवैलिड हो गया। तो कितने बचे, 9/10। तो क्या हो जाएगा, 90 गुणा 9/10, 0 से 0 यानी 9 नाम 81 जो मत है मेरे पास वो क्या है, वैध मत हैं। और वैध मतों का 70% कौन लेता है, जीतने वाला लेता है। तो 81 का अगर आप 70% निकालोगे यहां पर, तो ध्यान देना
81 में से 70% वैध मतों को प्राप्त करता है और वह हमारे पास चुनाव जीत जाता है। तो बताना यहाँ पर अगर 81 का आप 70% निकालोगे तो मेरे साथियों यहाँ पर एक बात बताना मुझे, चलो इस प्रश्न को आप खुद करो 1 मिनट के लिए, आप भी कुछ करो, सब कुछ टीचर के ऊपर ही छोड़ दिया। बनाओ इसको फटाक से। चलो अब बताना यहां पर 81 का अगर आप 70% निकालोगे और यहां पर बचा कितना फिर 30% हमारा, तो कितना का अंतर बना है हमारा 40% का अंतर बना, लेकिन कितने से 81 से 81 से 40% का अंतर समझ रहे हो ना। 81 गुणा में 40 बटा 100 का अंतर है, लेकिन अंतर कितने का है 7290 का है दोस्तों। बताना ये कितनी बार कट गया 2 टाइम, ये कितनी बार कट गया 5 टाइम। समझ में आ रहा है। तो यहां पर मुझे बताना ये देखो 81 है, ये कितना है 81 गुणा 2/5 है। तो दोस्तों यहां पर अगर मैं इसको काटना चाहूं, इन दोनों को अगर मैं हल करना चाहूंगा तो, लेकिन हमें तो कितने से मतलब है सर जी 100% से। तो 100% का मतलब समझ रहे हो ना। देखो इधर हो जाएगा ये 7290 अपॉन में देखो 5 ऊपर यहां गुणा हो जाएगा और 81 गुणा में 2 कहां आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। 81 गुणा में 2 कहां आ जाएगा हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताना दोस्तों, अगर मैं इसको हल करना चाहूंगा आगे तो और कितने से गुणा करेंगे इसको 100 से, क्योंकि 100 से अपने को मतलब है। तो देखो इसको अगर आगे हल करेंगे देखो 9 से कट जाएगा, इधर 9 नाम 81, 9 से कटेगा 9 8 72, 9 1 9 0, फिर 9 से कटेगा कितनी बार ये 90 बार, 9 नाम 81 कितनी बार कट गया 90, 2 से कटेगा कितनी बार 45, और 45 को 5 से गुणा करेंगे तो 225, और 225 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 22,500। सारा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आपने सीधा ये 40% क्यों ले लिया, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए। यहां पर अगर आप 81 का 70% निकालोगे, देखो कैलकुलेशन कैसे हार्ड होगी। 81 गुणा अगर आप 70/100 करोगे 0 से 0 तो ये हो जाएगा अपना 7 एकम 7 और 7 8 56। समझ में आ रही है। तो 56 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 7, फिर 81 में से 56.7 को घटाएंगे फिर उनका अंतर आएगा तो पॉइंटों में बढ़ जाएगा। इसलिए आप यहाँ पर इसको 70% और इसको 30% यानी 40% का अंतर कहां से लिया अपन ने 81 से, तो इसलिए यहां पर मैंने डायरेक्ट ये बना दिया है। ठीक है चलिएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों को हल करना है। चलिए दोस्तों, चुनाव संबंधी लास्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो, और ध्यान से उस क्वेश्चन को समझना, उसमें कुछ राज छुपा हुआ है और वो राज क्या छुपा है उसको मैं बताऊंगा। ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में वो। क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं पूरा इस प्रकार। करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। फिल्मी सितारों के नाम से क्वेश्चन बनाया है। करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। 2/5 लोगों ने 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, वोट देने का वादा किया, और बाकियों ने और शेष ने कटरीना को चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया।
ये लो जी, निकल गए बेवफा, वादा तोड़ दिया। और 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ दिया। इधर भी 25% बेवफा हो गए, वादा तोड़ दिया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। हमसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करो यदि कटरीना 750 मतों से चुनाव जीती हो। देखो कितना अच्छा सवाल है। 750 मतों से चुनाव जीती हो। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बहुत ही प्यारा सवाल है। यहाँ पर फिल्मी सितारों से सजा हुआ ये क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ये देखना दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन की मैं पहले लैंग्वेज आपको समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को अपन आगे करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा लेंथी है नहीं, आपको बस कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान देना है दोस्तों। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। करीना और कटरीना ने एक चुनाव में भाग लिया। हमारे पास दो प्रत्याशी हैं, एक तो है करीना जो कपूरी है, और कटरीना वो कैफ वाली है। चलिएगा, चुनाव में भाग लिया। अब 2/5 लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया और शेष ने कटरीना को वोट देने का वादा किया। क्लियर है? अगली बात बोल रहा है कि जब वो चुनाव वाला दिन आया ना, देखो चुनाव का माहौल आप सभी जानते हैं कैसा रहता है। चुनाव से पहले खूब सारा पैसा लुटाया जाता है, खूब सारा पार्टियां होती रहती हैं, खुलती रहती हैं, खोलते रहते हैं। आप समझदार हो, सभी समझ चुके मेरी भावनाओं को मैं अंदर से क्या कहना चाहता हूं आपको। चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने का वादा किया, वादा तोड़ दिया। अब जैसे ही चुनाव वाला दिन आया तो 15% जो लोग थे ना, किसकी तरफ थे? वो करीना की तरफ जो थे, उनमें से 15% लोगों ने करीना को वोट देने से मना कर दिया, वादा तोड़ दिया, बेवफा निकल गए वो। ठीक है? और इसी तरह फिर 25% लोगों ने कटरीना को वोट देने का, नहीं, कटरीना की तरफ से भी कितने परसेंट लोग बेवफा हो गए? 25% लोग बेवफा हो गए। क्योंकि आपको पता है कि जो वादा तोड़ देता है ना, उसको बेवफा का नाम दिया गया है। ये मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना? तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर भी कटरीना जीत जाती है 750 मतों से। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इस प्रश्न को ध्यान से समझना। प्रश्न क्या बोल रहा है? अब आपको एक बात यहां पे ध्यान रखनी है, जो व्यक्ति कटरीना को वोट देने का वादा तोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब वो किसकी तरफ चले गए हैं? करीना की तरफ। और जो करीना की तरफ वादा तोड़ रहे हैं वो चले गए किसकी तरफ? कटरीना की तरफ। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति करीना को वोट देने से मना कर रहे हैं वो कटरीना को देंगे, और जो कटरीना को वोट देने से मना कर रहे हैं वो करीना को देंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो पहले तो आपको यह देखना है कि 2/5 लोग हैं। कितने हैं? 2/5 हैं टोटल। यहां पर 2/5 हैं जी। 2/5 का मतलब नीचे वाला हमारा क्या होता है? कुल होता है। ऊपर वाला 2/5 लोगों ने करीना को दिया, इसका मतलब 5 में से 2 लोग किसको दे रहे हैं? करीना को दे रहे हैं। अरे कुल कितने हैं? 5 हैं। कुल 5 में से 2 किसको दे चुके हैं? करीना को। तो कटरीना को कितने देंगे? 3 देंगे। कितने देंगे? 3 देंगे। अब उसने क्या बोला है कि चुनाव वाले दिन 15% लोगों ने करीना को वोट देने से मना कर दिया। अब 2 का तो 15% निकाल नहीं सकते, तो यहां पर क्या करते हैं अपन? कुल जो है ना, कुल को तो अपन मान लेते हैं कितने? 500। और करीना को जो दिए हैं वो कितने दिए होंगे? 200। और कटरीना को कितने दिए होंगे? 300। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब बताना, यहां पर चुनाव वाले दिन करीना को कितने लोगों ने मना किया? 15% ने। तो आप मुझे बताना, 200 का 15% लोगों ने मना कर दिया। 15% लोगों ने मना कर दिया, तो इसका मतलब जो 200 व्यक्ति थे करीना के पास, उसमें से 15% वोट नहीं देंगे। तो 200 का अगर आप 15% निकालोगे ना, तो कितना आएगा? ये 30 आएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। यानी कि 30 लोगों ने मना कर दिया किसको वोट देने से? करीना को वोट देने से। तो बताना, 30 लोग अगर इधर मना कर रहे हैं तो ये 30 लोग इधर चले जाएंगे।
बात को ध्यान से समझना, यही क्वेश्चन है, बस यही क्वेश्चन है। क्लियर है? अब दूसरी लाइन पे आते हैं। 25% लोगों ने कटरीना को मना कर दिया। अब 300 का 25% निकालना है तो कितने हो जाएंगे? 300 का 25% हमारा 25 या 75 हो जाएगा। यानी कि इधर 75 लोगों ने मना कर दिया तो ये 75 किधर चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रकार से करीना और कटरीना को क्या मिलेंगे? वोट मिलेंगे। क्या मिलेंगे अपने को? वोट मिलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो मुझे बताना 200 और प्लस का 75, तो 275 में से 30 निकाल दो। यहां पर 30 निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा हमारा? 245। यहां पर अगर मैं बताना 330 में से अगर मैं 75 को निकालूंगा तो यहां पर मुझे बताना 330 में से 30 तो हो गया, 45 से निकाल दो, कितने हो जाएंगे हमारे पास? ये 255। तो ये कितने मतों से जीती है? 10 मतों से। लेकिन 10 से नहीं जीता उसने, कितने से जीता है? 750 से जीता है। इसका कितना गुणा? 75 गुणा। और हमसे क्या पूछा है? कुल मत पूछा है, तो इसको भी कितने से गुणा कर दो? 75 से गुणा कर दो। तो 0 0 5 से 1 5 हम 25 का 5 हासिल 2 35 7 पंजे 35 और 2 37, यानी 37,500 टोटल वहां पर क्या है? मतों की संख्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये था हमारा चुनाव संबंधी लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बाकी के हमारे पास इसमें कमीशन वाले क्वेश्चन बच रहे हैं और कुछ एक 2 4 5 क्वेश्चन जो मिसलेनियस में होंगे हमारे पास वो बच रहे हैं। यानी कि अगले आने वाली हमारी 1 या 2 क्लासों में हमारा परसेंटेज क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई हमारे पास छोटे मोटे जो क्वेश्चन बच रहे हैं उन सभी को मैं करवा दूंगा, आप बिल्कुल मत घबराइएगा। परसेंटेज में मैंने जितने क्वेश्चन आपको करवाए हैं ना, जितने मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ करवाए हैं वो सभी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं और कुछ एक मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन। तो आपको मैंने कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा, अपनी 1 या 2 क्लास और होगी परसेंट की, उसके बाद हमारा परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात अपन कर रहे थे कि जो हमारे पास एक मुहिम छिड़ी हुई है उसके ऊपर, तो 2 शब्द यहां पर अपन भी कर लेते हैं, 2 बात यहां पर अपन भी कर लेते हैं कि क्या हो रहा है इस देश दुनिया में, हमारे भारत में क्या चल रहा है, युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और आप सभी समझदार हो और सभी 12th क्वालिफाइड हो। ठीक है ना? 12th क्वालिफाइड हो तो सभी के अंदर एक बौद्धिक विकास है जिसको मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, वो सभी के अंदर है दोस्तों। और इस चीज को आप सभी समझते हो दोस्तों कि आपके साथ क्या हो रहा है। एसएससी और रेलवे जो है, और मैं क्या एसएससी रेलवे क्या स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा ही कर रही है और एसएससी रेलवे ज्यादा मतलब कि वो हो रहा है वहां पे। आपको पता है कि 2017 से एसएससी का जो टायर 3 जो 2019 में हुआ था 29 दिसंबर को, आज तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपको ये पता है कि रेलवे ने जो ग्रुप डी के और एनटीपीसी के जो फॉर्म भरवाए थे वो आपको याद है कब भरवाए थे? आप खुद भूल चुके होंगे उन चीजों को। 1.5 साल तो फॉर्म भराए हुए हो गए उनको। फरवरी 2019 मार्च 2019 में फॉर्म भरवाए थे और अगस्त कंप्लीट हो चुकी है आज, यानी कि पूरे के पूरे 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन गवर्नमेंट इस युवा वर्ग की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है। मोदी सरकार काफी अच्छे काम कर रही है, मानते हैं इस चीज को, लेकिन वो बिल्कुल बेरोजगारी की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं है। तो दोस्तों ये आपको खुद को भी इस चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि आप ही सरकार को अवगत करवाओगे, वरना सरकार को तो इस चीज का पता ही नहीं है। क्योंकि अगर सरकार को इस चीज का पता होता तो वो ही कुछ ना कुछ एक्शन लेके अब तक एग्जाम क्यों नहीं करवा देती। बात समझ में आ रही है ना? कोविड-19 का एक बहाना उनको मिल चुका है और एग्जाम तो वो करवा लेंगी, लेकिन एसएससी रेलवे के पता आपको 2.5 करोड़ युवा जो लटके हुए हैं बेचारे इसी आस में कि कब एग्जाम होगी। तो दोस्तों आपको खुद को ये अपने साथ खुद के साथ हो रहा है अत्याचार, किसी दूसरे के साथ नहीं हो रहा है। काफी विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं, अरे यार मेरे से क्या होगा, मेरे साथी जा रहे हैं ना उनके सहारे मेरा, अरे सबका एक बोल रहा हूं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, आप सबका साथ होगा ना तब जाकर के गवर्नमेंट सुनेगी इस बात को। क्लियर है? तो जुड़े रहो इसके साथ में। और जो ये मुहिम चला रखी है वो इस प्रकार से चला रखी है, ट्विटर पे आप ट्वीट कीजिएगा स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ये है मुहिम दोस्तों, इसको आप ट्विटर के ऊपर इतना फैला दो और देखो
मोदी सरकार, जो मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास जो मोदी जी हैं, वो मन की बात करते हैं, मन की बात, खुद के मन की बात करते हैं, लेकिन बेरोजगार युवाओं के मन की बात कभी नहीं होती है। आपको पता है इस बात का। हर 2-4-5 दिन में वो मन की बात लेके बैठते हैं, लेकिन वहां उस मन की बात में कभी भी युवा वर्ग के बारे में उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले दोस्तों। तो आपको खुद को इस गवर्नमेंट को अवगत करवाना है कि हम क्या हैं। दिखा दो गवर्नमेंट को कि युवा क्या है। अरे 2.5 करोड़ लोग हैं अपन, 2.5 करोड़ बहुत होते हैं। अगर उनमें से 10-15 लाख भी अगर एक साथ हो जाए ना, तो मोदी जी की कुर्सी हिल जाएगी। समझ में आ रही है? तो आपको खुद को भी इस पे ध्यान देना है। ये सबका है, आपका एक स्पेशल पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, ये 2.5 करोड़ लोगों का है। समझ में आ रही है ना? तो इसलिए आपको सबको साथ देना पड़ेगा। और ट्विटर पे आपको ट्वीट करो, डेली उठ के ट्वीट करो, हर 10-15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में इसको ट्वीट करते रहो, इसका रिप्लाई करते रहो यहां पर बार बार। तब जाके इसको इतना फैला दो कि ट्रेंडिंग पे ला दो इस पोस्ट को, और ट्रेंडिंग पे आ जाए, तब जाके देखे कि गवर्नमेंट क्या होती है, इस युवा वर्ग क्या होता है, उस सरकार को पता लगेगा कि अपन किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक गरीब किसान का बच्चा बेचारा 3-3, 4-4 साल तक मेहनत करने के बाद उसका रिजल्ट तक नहीं आता है। अरे उनको क्या पता, उनको तो बढ़िया सैलरी मिल रही है नेताओं को, उनको क्या दिक्कत आ रही है। यहां एक गरीब किसान का बच्चे, उससे आके पूछो कि वो किस प्रकार से पूरे दिन धूप में, बारिश ज्यादा हो जाए तो फसल नुकसान होने का, बारिश नहीं आए तो फसल ना होने का, और पूरी कड़ी मेहनत के साथ जब सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खेत के अंदर पसीना बहाता है ना एक किसान, तब जाके उसको 2 वक्त की रोटी मिलती है, और उस 2 वक्त की रोटी से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है। लेकिन ये चीज उस गवर्नमेंट को नहीं दिखाई दे रही। जब वो इलेक्शन आते हैं तब तो बड़े बड़े वादे कर देते हैं, हम वो करेंगे, हम इतने, हर साल 2 करोड़ वैकेंसी लाएंगे, हर साल 2 करोड़ वैकेंसी लाएंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। अरे रोजगार छीन हो रहा है लोगों का, कहां से देगी गवर्नमेंट ये? तो दोस्तों आपको खुद को एक साथ यूनिटी बनानी है आपको एक, और यूनिटी के साथ काम करना है आपको। ठीक है दोस्तों? तो इसको फैला दो आप। तो मीडिया, और मीडिया क्या है? मीडिया सरकार का गुलाम है एक तरह से। मीडिया के अंदर सरकार टीआरपी मिलती है, कहां से? अब देखो सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है दोस्तों, 3 महीने हो गए उसको, 3 महीने से रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ी हुई है मीडिया। सुबह उठते ही देखो तो रिया चक्रवर्ती, दोपहर में देखो तो रिया चक्रवर्ती, शाम को देखो तो रिया चक्रवर्ती। अरे भाई, जब आपको इतना शक है उसके ऊपर तो उठा के सीधा डालो ना उसको जेल में। क्यों डेली के डेली 10-10 घंटे की सीबीआई लगा दी उसके पीछे? अब वो 10-10 घंटे में क्या पूछ रहे हैं अंदर बैठ करके? आप खुद सोचो इस चीज को। 10 घंटे तक एक अकेले इंसान से क्या पूछा जा रहा है? जब गवर्नमेंट को इतना ही शक है, सीबीआई को इतना ही शक है, तो सीधा उठा के अंदर डालो ना। रिया चक्रवर्ती के पीछे मीडिया पड़ी हुई है, छोटे छोटे कोई केस हो जाएंगे उनके पीछे मीडिया पड़ी हुई, लेकिन एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है मीडिया को। एजुकेशन के बारे में कोई भी मीडिया चैनल आपको नहीं बोलेगा। कोई भी उठा के देख लो, न्यूज 24 देख लो, आज तक देख लो, एनडीटीवी देख लो, कोई सा भी न्यूज चैनल उठा के देख लो, कभी भी आपको इस बेरोजगार युवा के बारे में 2 शब्द तक नहीं बोलते जो एंकर होते हैं, बिके हुए हैं सभी के सभी। मोदी जी ने अगर गलती से किसी गरीब आदमी को, गरीब बच्चे को अगर 50 रुपए भी दे दिया ना, तो उसी को 50 रुपए, एक 50 रुपए क्या दे दिया मोदी जी ने, सुबह से लेके शाम तक उसी न्यूज को घुमा फिरा करके 70 तरीके से उस चीज को मीडिया न्यूज चैनल पर लेके आएगी। लेकिन एक बेरोजगार युवा जो इंतजार कर रहा है, एक वैकेंसी को 3-3, 4-4 साल हो जाती हैं, और बेचारा उनकी कोई सुनने वाला है नहीं। तो दोस्तों दिखा दो इस बार गवर्नमेंट को कि युवा वर्ग क्या होता है। तो सभी को एक साथ चल करके इसका विरोध करना है। और आपको पता है, इसको ट्वीट कर दो बस। आप तो हर दिन में 2-3 बार, 4-5 बार इसको ट्वीट करके ट्रेंडिंग पे ला दो इसको। गवर्नमेंट अपने आप सुनेगी इस चीज को, और नहीं सुने ना तो दिखा दो 2024 के इलेक्शन में उसको कि युवा वर्ग क्या होता है। ठीक है दोस्तों? तो इन्हीं बातों से, इन्हीं शब्दों से मैं मेरी बातों को विराम देता हूं, और इसके ऊपर ध्यान देना, ये आपका सबका साथ है, सही है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में हमारा परसेंटेज जो सेशन चल रहा था उसको लेकर के। लेकिन देखिए दोस्तों, गुस्सा सभी का जायज होता है, आपको खुद को भी गुस्सा आता है, सभी को गुस्सा आ रहा है। यूट्यूब पे जाके देखो आप, सभी एग्रेसिव हैं इस विषय को लेकर के, और देखना 10-15 दिन में गवर्नमेंट को पता भी लग जाएगा कि क्या होने वाला है, ये युवा वर्ग क्या करने वाला है हमारे साथ।
ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, इसी तरह से इसी जोश और इसी जुनून के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। दिन में 15-20 मिनट आधा घंटा इस चीज के लिए निकाल लीजिएगा, बाकी अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर और हंगामा ऐसा नहीं करना है कि सड़कों पे उतरना है, नहीं, अपने को एक डिजिटल तरीके से अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचानी है, डिजिटल तरीके से। किसी चीज का कोई विरोध नहीं करना, अपने को हाय हुड़दंग नहीं करना है, दंगा फसाद बिल्कुल नहीं करना है। डिजिटल तरीके से अपने को सोशल मीडिया, काफी हद तक सोशल मीडिया जो है ना बहुत अच्छी चीज है, ये खूब गवर्नमेंट को हिला देगी। आप तो बस इसको ट्रेंडिंग पे ला दो, इसको ट्रेंडिंग पे ला दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार बनाने के लिए मेहनत करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।